कि मुझे बस ये बोलते हुए मुझे जो ना थोड़ी तकलीफ़ हो रही है कि हमारी अपनी कौम में भी वो इज़्ज़त नहीं मिली जो रब्बे कायनात ने गैर मुसलमानों में जो मुझे दी है। ये देखिएगा, ये एक राखी है। प्रेमानंद जी से मिलने के लिए एक 85 ईयर्स की एक माँ जी वहाँ पे आई थी, और जब मुझे प्रेमानंद जी की टीम ने मुझे देख करके मुझे जो ना माशाल्लाह बहुत प्यारे तरीके से और बहुत इज़्ज़त के साथ उन्होंने मुझे बिठाया, और एक मखमल की एक वो होती है वहाँ पर बैठने की, वो ला करके दिया और उन्होंने बिठाया। तो माँ जी को ये अंदाज़ा लगा, वो बोल रही थी कि मैं आपके साथ रहूँगी तो मैं मिल लूँगी। उन लोगों ने आकर के मुझे शॉल पिलाई, बोले कि आपसे मिलेंगे प्रेमानंद जी। फिर इसके बाद मैं बोला कि प्रेमानंद जी ये भी माँ जी मेरे साथ 4 महीने से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो मिले। तो बोले ठीक है, वो भी आएंगे। तो वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने बोला कि हमारा कोई भाई नहीं है, लेकिन भैया मैं आपको एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने निकाला, उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए कोई गलत तो नहीं है ये। मैं बोला बहन जी, माँ जी आप जो है ये जो चीज़ दे रहे हैं एक बहन का भाई के लिए एक अटूट बंधन का, और भाई जो बहन की रक्षा करता है उसका जो है ना एक प्रतीक है चीज़, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, आप मुझे बांधिए, कोई बात जी। आप देखिए अब्दुल्ला भानज जी को जो चादर प्रेमानंद जी की तरफ से दी गई है, आप देखिए कैसे राम राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बार बार लिखा हुआ है इस चादर पर। ये जो चादर है इस पर जो है मैं ये, क्योंकि पाक साफ़ है और नमाज की सेहत के लिए ज़रूरी है कि जगह साफ़ हो और लिबास साफ़ हो और आपका खुद का लिबास साफ़ हो, और ये पाक साफ़ चीज़ है, इस पर मैं सजदा करता हूँ। तो इस मस्जिद में एक भाई साहब ने बोला, अरे भाई तुम तो शिरक कर रहे हो। मैंने बोला भाई साहब ज़रा आप मुझे बता दीजिए शिरक। तो बोले ये भी तुम्हारे हाथ में है। तो उन्होंने जो ना मुझे ऐसा पकड़ा, ये हराम है, ये कर, यहाँ मत करो। तो मैंने बोला भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है और आपको इसका मतलब क्या मालूम है। तो बोल रहे नहीं ये तो शिरक है। मैं बोला कैसे शिरक हो बताइए। तो उन्होंने खींचने की कोशिश की। मैं बोले मैं जुडिशल ऑफिसर हूँ, आपकी लाइफ ख़राब कर दूँगा, करियर ख़राब कर दूँगा आपका। मैं मस्जिद के मौलाना से आप भिड़ गए राखी के लिए। यही लोग जो है अल्लाह के घरों में ऐसे भी बेवकूफ़ लोग आ चुके हैं जो सिर्फ सिर पे टोपी है, दाढ़ी है, पैजामा पहना हुआ है, लोग समझ रहे हैं कि वो दीन जानते हैं, उनको दीन का भी पता नहीं है। या ऊपर जो लिखा हुआ है कि ऐ अल्लाह इस घर को जो है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर कायम और दायम रख। तो मस्जिद नबवी क्या थी, दूसरे मजहब के भी लोगों को धर्मगुरु मोहम्मद साहब जो ना बुलाते थे, इनवाइट करते थे ताकि उनको समझ में आए कि दिन क्या है। द पर्सन हु इज़ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के बारे में कुरान करीम में जो एक हवाले के ज़रिए बोला गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर कौम में नबी भेजे। तो मेरा अपना बिलीव ये है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कौम हिंदू है, सनातन कौम है। तो इस कौम में भी अल्लाह ने नबी भेजे हैं, जैसे कि जुल्किफिल जो गौतम बुद्ध है उनका भी जिक्र कुरान में है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि इसके ऊपर सजदा करना क्या शिरक है। वृंदावन में 80,000 के करीब लोग थे, 70 से 80,000। उनमें से मैं एक अकेला हिंदुस्तानी अरब था जिसके सिर पे कैप है, हाँ टोपी बोलेंगे आप लोग, टोपी है, गले में जो है ना मुशजरा है और कंदूरा पहना हुआ हूँ, कंदुरतुन्नौम। और वहाँ से मैं जा रहा हूँ कि यकीन कसम है रब्बुल आलमीन की, किसी बंदे ने मुझे जो ना गलत नज़र से पहली नज़र नहीं देखा। और जो लोगों ने जो इज़्ज़त दी, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात उनकी दुनिया और आखिरत अच्छी कर दे। माशाल्लाह प्रेमानंद जी एक बेहतरीन रब्बे कायनात के ऐसे बंदे हैं। उन्होंने जो बातें मुझसे की हैं उनमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो अभी आप जो है ना आपने एक विचार प्रकट किए। मैं तो कुरान पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो कुरान में है। मैंने बोला कि प्रेमानंद जी डेफिनेटली वो कुरान में है, और मैं आपको हिंदी में वो तर्जुमा दूंगा क्योंकि आपकी तकरीबन बातें जो है ना वो कुरान में मौजूद है कि वो आपकी उम्र इतनी लंबी करे ताकि आप जो हमारे देश की धरोहर नहीं है बल्कि आपके ज्ञान से सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, न सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर ज़ात और मज़हब और नस्ल के लोग आपके ज्ञान से जो ना आपके ज्ञान की जो रोशनी है उससे उसके प्रकाश से जो है ना ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी ने जो इतनी प्यारी बात बोली थी वो एक हमारे देश के लिए हम सब के लिए एक पिता समान है। क्या कहा आपने प्रेमानंद जी से मिलने के बाद? माशाल्लाह आपने बहुत प्यारी बात की, इससे मेरे चेहरे पे भी जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्कुराहट दे दी है। माशाल्लाह प्रेमानंद जी एक बेहतरीन रब्बे कायनात के ऐसे बंदे हैं। उन्होंने जो बातें मुझसे की हैं उनमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो अभी आप जो है ना आपने विचार प्रकट किए। मैं तो कुरान पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो कुरान में है। मैंने बोला कि प्रेमानंद जी डेफिनेटली वो कुरान में है, और मैं आपको हिंदी में वो तर्जुमा दूंगा क्योंकि आपकी तकरीबन बातें जो है ना वो कुरान में मौजूद है। तो वो बड़े मुस्कुराए, बड़े खुश हो के बोले कि जो है ना कुछ कृष्ण जी के बारे में बोले कि वो आपके ऊपर उपकार करें, ऐसा बताएं। फिर उसके बाद जो है ना मैंने भी उनको ये बात की दुआ दी कि हम रब्बे कायनात से भी दुआ करते हैं उस महाकाल से, मालिक से, कि वो आपकी उम्र इतनी लंबी करे ताकि आप जो हमारे देश की धरोहर नहीं है बल्कि आपके ज्ञान से सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, न सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर ज़ात और मज़हब और नस्ल के लोग आपके ज्ञान से जो ना आपके ज्ञान की जो रोशनी है उससे उसके प्रकाश से जो है ना ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के लोगों में अच्छाई और भलाई की बात बांटे। क्योंकि देखिए स्वामी प्रेमानंद जी ने जो इतनी प्यारी बात बोली थी वो एक हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक पिता समान है।
बाप की तरह हैं। और उनकी इतनी प्यारी बात जो है ना हमारे माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, बेटा बेटियों के लिए, उनके हक़ में, उनके फेवर में इतनी अच्छी है कि अगर उनकी बात के ऊपर ही हम चलने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के जीवन जो है ना सफल हो सकते हैं, सार्थक हो सकते हैं। एक समाज में सर उठा के जीने के लिए उनको जो है ना एक बेहतरीन प्यारा जो है ना अवसर मिल सकता है। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप अरब से आए और प्रेमानंद जी को सुनते होंगे और उनको लाइक करते होंगे, तब ना इतना जुनून बढ़ गया कि अरब से आके आप भारत उनसे मिलने की चाह तक भारत में आ गए और मिल भी लिया। ये जुनून ही होता है। अगर हम भी रह रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक प्रेमानंद जी से नहीं मिला हूँ। मैं सोचता हूँ कल दर्शन हो जाएगा, परसों दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं दर्शन। जाऊँगा किसी दिन मथुरा में मिलने, लेकिन आप इतना जुनून लेके आए और उनसे मिल भी लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी रब्बे कायनात का मालिक का फजल है। आपको बताता हूँ, ये देखिएगा, ये एक राखी है। प्रेमानंद जी से मिलने के लिए एक 85 ईयर्स की एक माँ जी वहाँ पे आई थी और जब मुझे प्रेमानंद जी की टीम ने मुझे देख करके मुझे जो ना माशाल्लाह बहुत प्यारे तरीके से और बहुत इज्जत के साथ उन्होंने मुझे बिठाया और एक मखमल की एक वो होती है वहाँ पर बैठने की, वो ला करके दिया और उन्होंने बिठाया। तो माँ जी को ये अंदाज़ा लगा, वो बोल रही थी कि मैं आपके साथ रहूँगी तो मैं मिल लूँगी। तो वो बोल रही थी कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम दोनों बहनें जो है ना 4 महीने से आ रहे हैं लेकिन हम मिल नहीं पा रही। तो उसके बाद क्या हुआ, जब प्रेमानंद जी जो है ना वहाँ से गुजरे और उन्होंने देख करके जो है ना मुझको ऐसे हाथ करके कुछ बोलते हैं वो, फिर उसके बाद उन्होंने शाल दी। फिर उनके लोगों ने काम कर, जो उनके साथ होते हैं उनके शागिर्द शिष्य, उन लोगों ने आकर के मुझे शाल पिलाई, बोले कि आपसे मिलेंगे प्रेमानंद जी। फिर उसके बाद मैं बोला कि प्रेमानंद जी ये भी माँ जी मेरे साथ 4 महीने से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो मिले। तो बोले ठीक है वो भी आएंगे। तो वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने बोला कि हमारा कोई भाई नहीं है लेकिन भैया मैं आपको एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने निकाला, उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए कोई गलत तो नहीं है। मैं बोला बहन जी, माँ जी आप जो है ये जो चीज़ दे रहे हैं एक बहन का भाई के लिए एक अटूट बंधन का, और भाई जो बहन की रक्षा करता है उसका जो है ना एक प्रतीक है ये चीज़, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, आप मुझे बांधिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने जब बांधा तो मुझे जो ना मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की एक चादर है वो बताता हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ अभी। तो वो चादर भी उन्होंने दी, तो वो चादर भी जो है मेरे लिए बड़ी खुशी की। आप पहले चादर निकालिए, चादर निकालिए। जी आप देखिए अब्दुल्ला भानज जी को जो चादर प्रेमानंद जी की तरफ से दी गई है, आप देखिए कैसे राम राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बार बार लिखा हुआ है इस चादर पर। और क्या ये चादर मस्जिद में ले जाना अलाउ है? हराम नहीं हो जाएगा मस्जिद में ले जाना? उससे तो रिलेटेड एक इंसिडेंट इसी मस्जिद में हुआ है, यहाँ पर खड़े के बोल रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। ये जो चादर है इस पर जो है मैं ये, क्योंकि पाक साफ़ है और नमाज की सेहत के लिए ज़रूरी है कि जगह साफ़ हो और लिबास साफ़ हो और आपका खुद का लिबास साफ़ हो, और ये तो ये पाक साफ़ चीज़ है, इस पर मैं सजदा करता हूँ। तो इस मस्जिद में एक भाई साहब ने बोला अरे भाई तुम तो शिरक कर रहे हो। मैंने बोला भाई साहब ज़रा आप मुझे बता दीजिए शिरक। तो बोले ये भी तुम्हारे हाथ में है। तो उन्होंने जो ना मुझे ऐसा पकड़ा, ये हराम है, ये कर, यहाँ मत करो। तो मैंने बोला भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है और आपको इसका मतलब क्या मालूम है? तो बोल रहे नहीं ये तो शिरक है। मैं बोला कैसे शिरक हो बताइए। तो उन्होंने खींचने की कोशिश की। मैं बोले मैं जुडिशल ऑफिसर हूँ, आपकी लाइफ ख़राब कर दूंगा, करियर ख़राब कर दूंगा आपका। मैं मस्जिद के मौलाना से आप भिड़ गए राखी के लिए? यहीं पे है, मैं इसके सामने खड़े के बात कर रहा हूँ और एक्शन लेके बात कर रहा हूँ। अगर उनमें दम है तो आके मुझे बात करें। लोग जो है अल्लाह के घरों में ऐसे भी बेवकूफ़ लोग आ चुके हैं जो सिर्फ सिर पे टोपी है, दाढ़ी है, पैजामा पहना हुआ है, लोग समझ रहे हैं कि वो दीन जानते हैं, उनको दीन का भी पता नहीं है। या ऊपर जो लिखा हुआ है कि ऐ अल्लाह इस घर को जो है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर कायम और दायम रख। तो मस्जिद नबवी क्या थी? दूसरे मजहब के भी लोगों को धर्मगुरु मोहम्मद साहब जो ना बुलाते थे, इनवाइट करते थे ताकि उनको समझ में आए कि दीन क्या है। लेकिन यहाँ पर तो इनको पता ही नहीं है। और इन्होंने मुझे जब शिरक के बारे में बोला तो मैंने उनको पूछा कि आप मुझे शिरक क्या है बता देना। वो नहीं बता पाए, खुद भाग गए वो यहाँ से निकले। भाग गए, आपकी बात का जवाब नहीं दे। हाँ, अब दूसरी बात, आप अरब से सबसे ज़्यादा कट्टर इस्लामिक कंट्री तो अरब ही है। हाँ। और अरब के मुसलमानों को इस चीज़ का बुरा नहीं लगता है, लेकिन लोकल को क्यों लग गया? अरे भाई तो उनको तो पता ही नहीं है ना कि ये है क्या चीज़। देखिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नाम है। अरब हिंदी में जो है ना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी प्यारी बात बोली है कि भारत के ताल्लुक़ से रामचंद्र जी के बारे में बोला है कि किरदार में, अखलाक में, सिफ़ात में राम थे। राम क्या थे? वो तो हिंद के इमाम थे। तो इमाम किसको बोलते हैं? द पर्सन हु इज़ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के बारे में कुरान करीम में जो एक हवाले के ज़रिए बोला गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर कौम में नबी भेजे। तो मेरा अपना बिलीव ये है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कौम हिंदू है, सनातन कौम है। तो इस कौम में भी अल्लाह ने नबी भेजे हैं, जैसे कि जुल्किफिल जो गौतम बुद्ध है उनका भी जिक्र कुरान में है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि इसके ऊपर सजदा करना क्या शिरक है?
इस पे सजदा करना शिर्क नहीं हो सकता। अगर शिर्क अगर ऐसा होगा तो लोग जो है ना दुनिया में जो है काबे की तरफ जब हम सजदा करते हैं तो लोग बोलेंगे तुम भी पत्थर को सजदा करते हैं, हम भी पत्थर को सजदा करते हैं शिवलिंग के सामने। तो ऐसा नहीं है, हम पत्थर को नहीं करते, हम जो है ना उस डायरेक्शन में सजदा करते हैं, उसी ईश्वर को, उसी ब्रह्मा को, उसी परमात्मा को, जिसके बारे में संस्कृति में और सनातन सभ्यता की जो धार्मिक पुस्तक है उसमें बोला गया है नत्यस्य प्रतिमास्ति। यानी कि इसमें बोला गया है कि तुम जिस किसी की भी पूजा प्रार्थना करो उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि वो जो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है उसकी पूजा करो, उसको सजदा करो। तो हम जो है सनातन धर्म के उस तरीक़े पर ही इबादत करते हैं, क्योंकि ये बात कुरान में बोली गई कि हमने हर धर्म में, हर नबियों में, हर धर्म गुरु के दौर में भी हमने नमाज रखी थी। तो इसीलिए आपके पास की जो पूजा पद्धति है जहाँ पे आप लोग सीधे लेट के वो करते हैं और नमाज उस पूजा से पहले हाथ पैर धोते हैं, हम भी वही करते हैं। तो ये बातों को मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पर जो ना सारी मस्जिदों की ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट बुलाए और वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड की मिनिस्ट्री को ये बात का जो ना डायरेक्शन दिया जाए कि हमारे देश में वही लोग मस्जिदों में खिदमत करें जो धर्म जानते हों और दूसरे धर्म के बारे में नॉलेज रखते हों, ताकि लोगों में गलतफहमी ना फैलाए। अब इन्होंने खुद गलतफहमी फैला दी और खुद भाग गए, अब मौजूद ही नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे लोग? ऐसे लोग जो है ना लोगों में जो है ना अच्छाई फैलाने के बजाय हिंदू और मुसलमानों में गलतफहमी और नफरत फैला दें। सच्चा सेकुलरिज्म तो यही है कि अगर मैं टोपी लगा के मंदिर में जाऊं तो मुझे ना टोके कोई, और अगर मैं तिलक लगा के मस्जिद में जाऊं तो भी मुझे कोई ना टोके। तो सेकुलरिज्म तो यही कहता है कि भाई मस्जिद में भी हिंदू भक्तों का स्वागत किया जाए और मंदिर में मुस्लिम भाइयों का स्वागत किया जाए। कार्निक भाई, इस बात को प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। वृंदावन में 80,000 के करीब लोग थे, 70 से 80,000। उनमें से मैं एक अकेला हिंदुस्तानी अरब था जिसके सिर पे कैप है, हाँ टोपी बोलेंगे आप लोग, टोपी है, गले में जो है ना मुशजरा है और कंदूरा पहना हुआ हूँ, कंदुरतुन्नम। और वहाँ से मैं जा रहा हूँ, यकीन कसम है रब्बुल आलमीन की, किसी बंदे ने मुझे जो ना गलत नज़र से पहली नज़र नहीं देखा। और जो लोगों ने जो इज़्ज़त दी, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात उनकी दुनिया और आखिरत अच्छी कर दे। और स्वामी जी के लोगों ने तो मुझे वो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त दी है कि मुझे बस ये बोलते हुए मुझे जो ना थोड़ी तकलीफ़ हो रही है कि हमारी अपनी कौम में भी वो इज़्ज़त नहीं मिली जो रब्बे कायनात ने गैर मुसलमानों में जो मुझे दी है। तो मैं चाहूँगा कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी मस्जिद का ख़ास तौर से जिम्मेदार हो, उसको चाहिए कि दूसरे धर्मों का वो बातों का जो है ना जिक्र, वो बातों की नॉलेज हासिल करें जो कुरान में भी है, और वो उन पुराने धर्मों की जो धरोहर हमारे देश की सभ्यता होती है उसकी नॉलेज रखेंगे तो उनको भी अलग अलग धर्मों के बारे में गलतफहमी नहीं होगी और दूसरों को गलत बात